कि सपोज आपके पास ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस स्टेट में, देख रहे हो 3 3 3 3 एंड 3, और लेटर सपोज यहाँ पर 0.1 मीटर का ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, वी नॉट वेलोसिटी से इसे हम पुल कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि मैं कितनी वेलोसिटी से इसे पुल करूँ, इस पूरे रॉड को पुल करूँ या पूरे स्क्वायर फ्रेम को मैं पुल करूँ ताकि इसमें करंट पैदा हो जाए। कितना करंट हो जाए? 1 मिली एम्पियर करंट हो जाए। आपको वेलोसिटी भी बतानी है, क्वेश्चन है। अब रूल नंबर 1 वो ये कह रहा है कि ये लंबी लंबी वायर्स की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। वो ये कह रहा है कि इस पूरे स्क्वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये पूरे का पूरा स्क्वायर देख रहे हो, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है। आप मुझे बस ये बताओ कि जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप बाहर निकलेगा, तो क्या इसमें ईएमएफ पैदा होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी? होगी। एक एक करके आंसर देना। क्या ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, तो नहीं होगी। क्या इसमें पैदा होगी? नहीं होगी। लेंथ एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं होगी। क्या इसमें पैदा होगी? इसकी तो पहले ही बाहर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर किस में होगी? सिर्फ इसमें होगी, क्योंकि ये जो रॉड है ये एल लेंथ की रॉड है। एल लेंथ की रॉड को मोशनल ईएमएफ ने किया था, तो आप क्या कर रहे हो? एल लेंथ की रॉड को अपनी तरफ पुल कर रहे हो, तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। कितनी होगी? बीएलवी। तो इसमें मोशनल ईएमएफ इस रॉड में पैदा होगी कितनी? बीएलवी। तो बीएलवी की वैल्यू क्लियर है, ईएमएफ है। वो ईएमएफ करंट पैदा करेगी, करंट पूरे सर्किट में दौड़ेगा। इसमें ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे देखना है? 3/3 3/3 ऐसे देखना है कि ऐसे देखना है? 3/3 3/3 कैसे देखते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? ऐसे देखेंगे, इस वायर के इधर और इधर ऐसे देखेंगे। तो इस सेंट्रल वायर के इधर 3 इधर 3 इधर 3 और इधर 3, तो क्या देखेंगे? 3/3 3/3। तो बीच वाले वायर को एज्यूम करो, हटा दो, बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जो करंट वहां पैदा होगा वो इसमें भी जाएगा। तो इसके अंदर ये 3 और 3 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में 6। 3 और 3 सीरीज में 6। 6 और 6 पैरेलल में कितना? 3। तो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 3। इस पूरे स्क्वायर की रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितनी? 1 ओम। वो करंट ये 3 में जाएगा और घूम के 1 में भी जाएगा, तो पूरे का पूरा करंट सब में सेम रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 3 और 1 विल बी इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन 3 और 1 मिला के क्या हो गई? 4। इधर से सॉल्व करके 3 आ गया। स्क्वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 है। तो कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 4। अब करंट क्या होगा? BLV बाई आर, क्योंकि जो भी आपने मोशनल ईएमएफ डेवलप की थी BLV, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? V नॉट। तो V नॉट एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अब तुम्हें क्वेश्चन में करंट पता है, रेजिस्टेंस 4 पता है, तुम्हें B पता है और तुम्हें लेंथ भी पता है। सॉल्व करके आपके पास करंट की जो है V नॉट की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है कैसे करना है? पॉइंट क्लियर है कि पहले आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। जो भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी यहां पुट करके करंट निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके V नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक है? यहाँ तक सब ये तो चलो इंपॉर्टेंट है ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का टिपिकल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है और ये एनसीईआरटी के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देख लो। और आपको याद है कि एक टॉपिक हमने ऑलरेडी किया भी था, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ BLV, जो मैंने कहा था पेपर में आता है, टेस्ट में भी दिया हुआ है मैंने, जो टेस्ट लेना है। मोशनल ईएमएफ BLV, फोर्स का फॉर्मूला B² L² V बाई आर, पावर का फॉर्मूला B² L² V² बाई आर, याद है? वो एक्सप्रेशन निकाले थे, एक रॉड खींच रहे हैं। वो सारे एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मिलता जुलता है पर थोड़ा सा फर्क है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर क्या मेंशन्ड है? इस डायग्राम में ये गिवन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और कहां पे है? बोर्ड के बाहर है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बोर्ड के बाहर है। ये जो पोर्शन है, ये लेंथ ऑफ द रॉड, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ L है। और ये डायग्राम ऐसा नहीं है, ये डायग्राम ऐसे है, रॉड ऐसे मूव कर रही है रेल पे। ये फोटो आपको ऐसे दिखाई गई है पर है ये ऐसा, ताकि ये रॉड नीचे ना गिरे। तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर ये जो पोजीशन है लेफ्ट साइड की, वो x = 0 की पोजीशन है।
ये एक्स एक्सिस है, और ये जो पोजीशन है जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू बी पे खत्म हो रहा है। ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू बी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये एक्स इज इक्वल टू बी है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। 0 के एक्स की वैल्यू कितने इक्वल आ गई, इक्वल टू 2b। तो ये रॉड हम कहां तक लेके आए, 0 से होते हुए 2b, 2b से वापस कहां पर आ गए, 0। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? जब रॉड को खींच रहे हैं तो 0 से लेके b तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, b से 2b प्रेजेंट नहीं है, 2b से b प्रेजेंट नहीं है, b से 0 प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन है, मैंने रॉड को यहां से यहां खींच के वापस ले आया, स्टार्टिंग 0 से लेके 2b से लेके 0 से लेके वापस ले आया, तो बताओ इसमें कितना फ्लक्स चेंज होगा, कितनी इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, कितना इसमें करंट होगा, कितनी इसमें फोर्स लगेगी, कितना इसमें पावर होगा। सबके एक्सप्रेशन लिखो और सबके ग्राफ भी प्लॉट करो। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था, बस फर्क ये है कि इसमें थोड़ा सा ये आधे में मैग्नेटिक फील्ड है, आधे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है? तो क्वेश्चन रीड भी कैसे करना है ये भी समझ लो, वो भी टेक्निक है। ये देखो, आर्म पी क्यू मूव टुवर्ड्स राइट, एक्स इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, 0 से लेके बी। उसके बाद x ग्रेटर देन 20 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। स्टेटमेंट पढ़नी आ रही है डायग्राम के साथ। फिर रेजिस्टेंस PQ की आर है, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। PQ को कहां से कहां पुल किया, 0 से लेके 2b पुल किया एंड मूव्स बैक, वापस चले गए एट x इक्वल टू 0 विद अ कांस्टेंट स्पीड v। एक्सप्रेशन निकालो फ्लक्स का, ईएमएफ का, फोर्स का और पावर का, और इसकी वेरिएशन भी ड्रॉ करो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे इस रॉड की लेंथ क्या है, L है। मान लो ये इस पोजीशन पे रॉड आ गई, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन पे x की वैल्यू मान लो x है, क्योंकि इट्स अ वेरिएबल, x एक्सिस पे x वेरिएबल, तो ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये कितना है, L है, तो एरिया कवर्ड कितना है, L इंटू एक्स है। अब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, और फ्लक्स क्या होता है, b इंटू एरिया, क्योंकि b वेक्टर कहाँ है, बोर्ड के बाहर है। मान लो एरिया भी बोर्ड के बाहर है, तो फ्लक्स क्या है, b इंटू एरिया। प्रॉब्लम क्या है, b तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर x बढ़ता जाएगा तो L इंटू एक्स से x बढ़ता जाएगा, L इंटू एक्स से एरिया भी बढ़ता जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना है, L इंटू एक्स। कब, 0 से लेके b तक, जब आपकी रॉड जब तक 0 से b तक नहीं आती, उसके x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए पहला पार्ट है 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक फ्लक्स क्या है, b इंटू एरिया। एरिया की जगह मैंने क्या पुट किया, L इंटू एक्स, क्योंकि रॉड कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्मॉल b डिस्टेंस पे जाके मिलेगी। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा फ्लक्स चेंज होता जाएगा, आपकी ईएमएफ पैदा होती जाएगी। तो ये फ्लक्स आ गया। लेकिन जब आप, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप B से लेके यहां से यहां पे आए, B से लेके 2B पे आए, तो कुछ लोग बोलेंगे B 0 हो गया, कैपिटल B तो 0 हो गया। तो कुछ लोग ये बोलेंगे अगर कैपिटल B 0 हो गया, फील्ड 0, तो फ्लक्स भी 0 हो गया। नहीं, 0 नहीं हुआ। वो इसलिए 0 नहीं हुआ क्योंकि आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कहां तक जा रही है, 2B। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं, बता तेरी जर्नी में क्या हुआ फ्लक्स का, वो बोलेगा सर ऐसा हुआ जब मैं रॉड को खींच रहा था तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा था, क्योंकि x बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मैंने कितना हुआ, L इंटू बी हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है टोटल, स्मॉल b, तो L इंटू बी एरिया तक तो फ्लक्स बढ़ा। मैं उसके बाद क्या हुआ, कहते फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया, जितना बढ़ना था वो बढ़ गया। यहां तक तो फ्लक्स बढ़ा क्योंकि फील्ड था यहां पर, उसके बाद फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया। 0 नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरी जर्नी में, यहां से यहां की जर्नी में कुछ देर तो फ्लक्स था और कुछ में नहीं था, पर टोटल में कुछ तो था। अब ये नहीं कह सकते पूरी जर्नी में फ्लक्स 0 हो गया। तो इसलिए आप बोलोगे यहां से यहां फ्लक्स बड़ा 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 कांस्टेंट, और फिर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, बढ़ना बंद हो गया। फिर उसके बाद जब रॉड वापस आई तो यहां से यहां फ्लक्स उतना ही था, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर फ्लक्स घटना स्टार्ट हो गया, और फिर एंड में क्या हो गया, 0 क्योंकि x 0 हो गया। ये देखो, यही तो बात मैं कह रहा हूं। 0 से b तक, 0 से b तक फ्लक्स b इंटू L इंटू एक्स है, लेकिन आखिरी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो पाई थी, स्मॉल b इंटू L। आखिरी वैल्यू
इसके बाद इंक्रीज होना बंद हुआ, और ये डिस्टेंस कितना है, छोटा बी एल इंटू, ये लेंथ एल है, ये छोटा बी एल इंटू छोटा बी, एरिया क्या है एल इंटू छोटा बी। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल बी इंटू एरिया, एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, एल इंटू छोटा बी। तो एरिया की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसके बाद फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया। इससे पहले फ्लक्स बढ़ रहा था तो x की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद b लिख दो, क्योंकि यहां पर ये अब चेंज नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने जीरो नहीं बोलना फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब देखो ग्राफ प्लॉट करने को कहेगा, जीरो से लेके b तक फ्लक्स बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि x बढ़ रहा है। फिर b से 2b तक फ्लक्स नहीं बढ़ा, कांस्टेंट रह गया, जितना था बस उतना ही रह गया, कितना b इंटू एल इंटू बी। फिर उसके बाद 2b से b तक, 2b से b तक वापस आए तो भी फ्लक्स कोई चेंज नहीं है। फिर b से लेके 0 तक फ्लक्स घट गया, और फिर क्या हो गया, 0। तो पहला ग्राफ क्लियर है, फ्लक्स की वैल्यू भी क्लियर है, ग्राफ भी क्लियर है। अब मेन चीज यही थी, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सारे पार्ट तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। जीरो से बी के पोर्शन में फ्लक्स कितना निकाला था आपने, बी एल एक्स, और आपने इसको डिफरेंशिएट किया बी इंटू एल, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी एल वी। तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी। लेकिन जब आपका रीजन 0 से 2b है तो फ्लक्स कांस्टेंट था, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो यानी कि b से 2b के बीच में ये कहें कि ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ये ना कहें कि फ्लक्स चेंज, फ्लक्स 0 हो गया, फ्लक्स तो है, इट्स अ कांस्टेंट। तो ईएमएफ अपने आप क्या हो जाएगी, 0। ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ जब आपका फ्लक्स पॉजिटिव रेट से बढ़ रहा है, डी फाई बाई डी टी इसमें पॉजिटिव है, ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस साइन क्या करेगा, इस ईएमएफ को कांस्टेंट कर देगा, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी नेगेटिव में, माइनस है क्योंकि। फिर उसके बाद फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ क्यों पैदा होगी, नहीं होगी। फिर उसके बाद डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ईएमएफ सॉरी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने आपको लास्ट लेक्चर उस टाइम भी बताया था कि जब आपका फ्लक्स पॉजिटिव रेट से इंक्रीज होता है ईएमएफ हमेशा नेगेटिव होती है, और जब नेगेटिव होता है फ्लक्स तो ये पॉजिटिव होती है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ईएमएफ का ग्राफ क्लियर है। अब अगर करंट की बात करें, करंट कितना पैदा हुआ, तो करंट में कुछ करना ही है। पहले रीजन में ईएमएफ कितनी है, BLV अपॉन आर करंट आ गया। दूसरे रीजन में ये छोटा बी, ये करेक्शन करो यहां पर, बी से 2b, बी से 2b में ईएमएफ ही नहीं है, बी से 2b में ईएमएफ ही नहीं है, तो करंट भी क्या रहेगा, 0। क्लियर है? तो जो ग्राफ ईएमएफ का बनेगा बिल्कुल वही ग्राफ करंट का भी बनेगा। ये लोग करंट का ग्राफ भी बना लो, इसमें बना नहीं हुआ, ये करंट का ग्राफ है, इसकी वैल्यू है BLV बाई आर माइनस BLV बाई आर। ये रीजन B है, ये रीजन 2B है, और ये रीजन 0 है। ऐसे ये ग्राफ प्लॉट कर लो करंट का। इन शॉर्ट जो ग्राफ आपका ईएमएफ का था वही ग्राफ आपका किसका बनेगा, करंट का। मिसिंग है इसमें ग्राफ, बना लो, सेम ग्राफ है, ईएमएफ और करंट का ग्राफ सेम है। जो वेरिएशन ईएमएफ की होगी वही वेरिएशन करंट की होगी, बस डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा, इतना सा फर्क है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये वेरिएशन आ गई। नेक्स्ट है, अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स। वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और अगर नहीं आता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल लगा लेना, बी आई एल, और करंट की जगह क्या पुट कर लेना, बी एल वी बाई आर, यही आंसर आएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी। लेकिन बी से 2b के बीच में तो ईएमएफ ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो फोर्स भी क्या होगी, 0। तो फोर्स की वेरिएशन भी बिल्कुल सेम बनेगी। ये फोर्स की वेरिएशन है, पहले नेगेटिव बनेगी और फिर पॉजिटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी अगेन, और ये हमेशा आपको क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर आप इस रॉड को राइट लेके जा रहे हो फोर्स लेफ्ट लगेगी, और अगर लेफ्ट लेके जा रहे हो फोर्स राइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा करेगा।
तो इन शॉर्ट जो ईएमएफ का क्वाड्रेंट होगा नेगेटिव है, तो करंट भी नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव है, सब बिहेवियर नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स भी बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जनरेट हो रही है, तो सेम ग्राफ है। लेकिन जब पावर को प्लॉट करेंगे, पावर आई स्क्वायर आर यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर पे आर होता है फॉर्मूला, और पावर हमेशा पॉजिटिव है, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो इसलिए पावर में ये कोई भी ग्राफ नेगेटिव में नहीं बनेगा, पावर सिर्फ हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। पर यहां पर पावर भी नहीं बनेगी क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, करंट नहीं है, फोर्स नहीं है और पावर नहीं है। यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, फोर्स नहीं है, तो ये इस रीजन में तो कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट फ्लक्स, फ्लक्स कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं होगा। ईएमएफ का वेरिएशन, करंट का वेरिएशन, फोर्स का वेरिएशन एक जैसा है, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसे आपने इसको ड्रॉ करना है और प्लॉट करना है।